जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम। दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम जो आपके ड्रीम्स और नीड्स तो पूरे करेगा, लेकिन आपको एक सिक्योर जॉब भी देगा फ्रेंड्स। लेकिन इस सिक्योर जॉब को पाने के लिए आपको मेहनत भी दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की हैं और उनके पास अनुभव है। दोस्तों, यहां पर व्हाट्सएप करिए, ये है एचपीजी के हब की टीम का नंबर। व्हाट्सएप करके आप क्रैश कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। वन टाइम में ही आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब आप डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, फुल मॉक टेस्ट लेंथ पेपर लगाते हैं, एमसीक्यूज रीड करते हैं, लेक्चर्स अगर आप अटेंड करते हैं और बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ एग्जाम हॉल में जाते हैं, तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है और आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना किसी भी हेल्प नीड्स के लिए भी। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। द बेस्ट अप्रोच इज व्हेन यू हैव टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको तो मिलते ही हैं, लेकिन टॉप 10 मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, प्रीवियस पेपर, एनालाइज, एचपीएसएससी अपडेटेड सिलेबस के तहत आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कट एंड पेस्ट। द बेस्ट अप्रोच इज व्हेन यू हैव टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, कट एंड पेस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द डायरेक्टरी इन द डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सब डायरेक्टरी। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू जनरेट द बजट इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फोकस करिए इस क्वेश्चंस के ऊपर और आई होप आपको ये क्वेश्चंस आता भी होगा दोस्तों। यहां पर बात की गई है कि जब बजट जनरेट करते हैं, जनरेट किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, पॉज कर सकते हैं। फुल डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए, वहां पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। भूलना नहीं है, ठीक है। रट लीजिए इन क्वेश्चंस को, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अगर मॉडिफाइड भी होगा तब भी आपके पास आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द डिजिट्स एंड फॉर्मूलाज एंटर्ड इन द सेल आर कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को कहा जाता है, ठीक है। जितने भी डिजिट्स और फॉर्मूलाज हैं उनको कहा जाता है जब हम सेल में एंटर करते हैं। ऑप्शंस सामने है, जल्दी से रीड कर लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूमेरिक एंट्रीज। आई होप आपका ये आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। व्हाट्सएप कर लेना किसी भी हेल्प नीड क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चंस। चलिए बताइए, ऑप्शंस सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉरिजन पैरेलल मार्केट सॉफ्टवेयर। याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। यू यूज डैश टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट इट इनटू द डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप कुछ भी प्रयोग करते हैं, चयनित पार्ट को या फिर लेसन को, यहाँ पर लिखा गया है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और उसमें पेस्ट किया जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर कट एंड पेस्ट की, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट की यहाँ पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। सिंपल सा है, सभी को आता होगा आई होप। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेव्ड इंफॉर्मेशन एज अ यूनिट। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस इजी भी लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स ग्राफ सीरीज में आते जाएंगे, और ज़्यादा लेवल हार्ड होता जाएगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, टीचर्स के अंडर करनी है,
जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम क्लियर किए हैं, जिनके पास अनुभव है, दोस्तों व्हाट्सएप कर लेना, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। चलिए बताइए, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेव्ड इंफॉर्मेशन एज अ यूनिट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोल्डर। यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। याद रख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ ही है। हिमाचल के एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2 सालों में, ठीक है, तो उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो HPSSC ज्यादातर ऐसे एग्जाम के ऊपर नजर रखता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए बताइए, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन विच यू एंटर डाटा इन एक्सेस इज कॉल्ड। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंट्री करते हैं उसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। HPSSC सिलेबस अपडेटेड की जब भी हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, छूटना नहीं चाहिए। लेक्चर्स एंड तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। देयर इज अ स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट दैट अप्लाइज दिस टेक्स्ट टू द पावर पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट ये कंटेंट को अप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है और ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। कहां पे रिपीट हुआ है? दिल्ली के एग्जाम में रिपीट हुआ है, यूपी के एग्जाम में रिपीट हुआ है, हरियाणा लेवल के एग्जाम में रिपीट हुआ है। लेकिन अभी सेम क्वेश्चंस हिमाचल के एग्जाम में नहीं आया है। लेकिन दोस्तों सेम क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं बनता, ये याद रख लेना। क्वेश्चंस हमेशा मॉडिफाइड होता है, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको उसका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। अपने आप में आप उस क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपने वो चीज रीड की होगी। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑप्शन सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशंस। इसलिए मैंने कहा कि कभी भी क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड नहीं होता है। रिपीटेड बोलने का मतलब यहां पर ये है कि सेम टू सेम नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट इज एन एक्सटेंशंस ऑफ। एक्सटेंशंस आपने सभी ने याद रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका सही आंसर है .xls, ठीक है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन आपने सभी के याद करके जाना है, ठीक है। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट एट विच द कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट इन द स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर दोस्तों। अगर आप HPSSC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई भी बुक मार्केट्स में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, अगर आप उनको रीड करते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आप हैं बिल्कुल गलत। क्यों है गलत? क्योंकि दोस्तों बुक्स आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती है, ठीक है, लेकिन कभी भी बुक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्लियर है? बुक से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बुक से आपकी नॉलेज क्लियर होती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर ही हो जाएगा तो आप हैं बिल्कुल गलत। इसके लिए दोस्तों आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ साथ MCQs टेस्ट और फुल मॉक लेंथ पेपर एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं, जिससे आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्ट काफी ज्यादा है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द वर्कशीट्स आर वर्टिकली अपीयर्ड इन आइडेंटिफाइड while letters above the worksheet window। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए इस क्वेश्चन को। वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? रो, सेल, कॉलम, हेडिंग या फिर रेंज। बताइए इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर है कॉलम। क्लियर। चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the shortcut key for setting selected text by a word user? Important questions। word user द्वारा selected text की setting के लिए shortcut की क्या है? इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आएंगी, छोड़िए मत, स्किप मत करिए, हर एक चीज आपको क्लियर करवाई जा रही है यहाँ पर। चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कंट्रोल प्लस ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड रिलेटेड वर्ड।
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी नहीं है? ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्लाइड शो। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं हम, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स। दोस्तों ग्राफ सीरीज लाने का मतलब ये है कि आप खुद को चेक कर सकें, खुद का ग्राफ देख सकें। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इसी क्वेश्चंस को हम रिपीट करेंगे। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वर्कबुक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वर्ड्स कैन बी कलरफुली डिस्प्लेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? चलिए बताइए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल वर्ड्स। दोस्तों अब आपने क्या करना है, एचपीजी की आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तैयारी ऐसी करिए कि आपको 1756 पोस्टों में से एक पोस्ट हासिल हो जाए और आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तैयारी इस हिसाब से करिए, तैयारी इस हिसाब से मत करिए कि आपको सिर्फ टेस्ट निकालना है। टेस्ट आप निकाल लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए 15 दिन में आपकी टाइपिंग भी हो जाती है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर है? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स की टाइपिंग ही नहीं हो पाती है। ठीक है, और उनको कई बार चांस भी मिला है, आज से 2 साल पहले की बात है, स्टूडेंट्स को चांस भी मिला था टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों टाइपिंग हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा टाइपिंग में वही बैठ पाएगा जिसका पहले रिटन क्लियर होगा, और रिटन के लिए आप व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।